हमें अपने कोचिंग का इंट्रोडक्शन देने तो आता है नहीं, बस एक लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं कि आटा को रोटी बनने में बहुत टाइम लगता है और पानी को बर्फ़ बनने में भी टाइम लगता है, और एक इंसान जो साधारण इंसान है उसको सफलता हासिल करने में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन इंसान को बदलने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12वीं क्लास के सेकंड चैप्टर उसने कहा था, और उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी जो लेखक है, किस चैप्टर के लेखक है? उसने कहा था। इनका जन्म जो है, इनका जन्म होता है कब? 7 जुलाई 1883 को, और इनका जो मृत्यु होता है, जो इंसान जन्म लेता है उसको इस धरती से जाना भी होता है। तो इनका जो जन्म है हुआ है 7 जुलाई 1883 को, लेकिन ये बेचारे दुनिया से चले गए, यानी कि निधन हो गया 12 सितंबर 1922 को निधन हो गया। और कोई भी जन्म लेता है तो किसी ना किसी जगह लेता है। तो इनका जन्म स्थान जो है, तो जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान में हुआ था। और इनका मूल निवास स्थान जो है, तो मूल निवास स्थान गुलेर नाम के एक ग्राम है, जहाँ जिला कौन? कांगड़ा जिला में पड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पे उनका मूल स्थान था, लेकिन जहाँ जन्म लिए थे वो जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनके पिताजी, जो भी जन्म लेता है उसके कुछ ना कुछ मतलब पिता माता तो होता ही है। तो इनके पिताजी का नाम है क्या? पंडित शिवराम। यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम है? पंडित शिवराम। इनका शिक्षा, अब बिना पढ़े लिखे कोई लेखक तो बन सकता है नहीं, तो क्या है, ये जो है इनके शिक्षा जो है, शिक्षा गांव से ही स्टार्ट होता है। और ये जो है इनका बचपन में संस्कृत भाषा से शिक्षा स्टार्ट होता है। और इन्होंने 1899 में मैट्रिक और एंट्रेंस के एग्ज़ाम पास किए। 1901 में इंटरमीडिएट यानी कि इंटर किए कोलकाता से, और 1903 में इनका ग्रेजुएशन यानी कि बीए फाइनल हुआ कोलकाता विश्वविद्यालय से ही। फिर आता है इसके बाद की संपादन। आखिर लेखक हैं तो कोई ना कोई चीज़ का संपादन किया जाता है। तो इनके द्वारा संपादन किया गया समालोचक और काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ये जो है इनके द्वारा संपादन किया गया। और इनकी रचनाएं, अभी लेखक हैं तो कुछ ना कुछ रचना किए हैं, तो इनकी कौन कौन सी रचना है ये देखिएगा। इनकी रचनाएं जो है एकदम प्रमुख रचना है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में मात्र 3 ही कहानियाँ लिखी हैं। कितने कहानी? 3 कहानी। उन कहानियों में सबसे पहला कहानी है सुखमय जीवन। कैसा? सुखमय जो जीवन है इनका प्रथम कहानी है, और 1911 में संपादित किया, यानी कि लिखे। और फिर बुद्धू का कांटा 1911 में ही लिखे, मतलब एक ही साल में 2 कहानी लिखे, एक सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा। और फिर इनका तीसरा कहानी रहा 1915 में उसने कहा था, और ये मात्र यही एक कहानी जो रहा इनके अमर रचना हो गया। इनको अमर बनाने वाली रचना रहा उसने कहा था। इनकी कुछ निबंध है, जो निबंध था प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष और डिंगल इत्यादि। इनके जैसा और भी इनका क्या रहा? निबंध रहा। और इन्होंने साप्ताहिक निबंध लिखने की बाढ़ लगा दिए। उसने कहा था ये कैसी रचना है, ये देखिए। उसने कहा था ये जो रचना है ये एक अमर रचना है इनकी, जो कि इनको अमर बनाने की काम करता है। यानी अमर रचना कौन सा रहा? अमर रचना उसने कहा था। मील का पत्थर भी माना जाता है, उसने कहा था ही को। कालजयी रचना भी है, उसने कहा था। शुद्ध प्रेम की कहानी, चंद्र शर्मा गुलेरी की शुद्ध प्रेम की कहानी रहा, उसने कहा था। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति भी रचना जो है ये उसने कहा था में इसमें झलकता है। और इसमें देखेंगे कि इस कहानी में क्या चीज़ पढ़ना है, क्या सारांश है, ये देखेंगे आगे।